जरा एक पल के लिए सोचिए, एक विमान आसमान में उड़ रहा है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, मौसम एकदम साफ है, लेकिन फिर अचानक वो रडार से गायब हो जाता है। ना कोई क्रैश का सबूत, ना यात्रियों का कोई अता पता, और मलबा वो तो जैसे हवा में विलीन हो गया, कुछ भी नहीं। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रहस्यमयी मामले सामने आ चुके हैं। आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे खौफनाक पहेली में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। क्या ये वाकई पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगह है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। हम पूरी तरह से खो चुके हैं। अब ये कोई हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 के पायलट का आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला रेडियो ट्रांसमिशन था। इसके ठीक बाद रेडियो पर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। ये वाक्य सीधे तौर पर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने एक इतने अनुभवी नेवी पायलट को भी इतना बेबस कर दिया। क्या सच में ये दुनिया की सबसे जानलेवा जगह है? तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हम असल में बात कहां की कर रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में एक विशाल काल्पनिक त्रिकोण है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। यही वो कुख्यात जगह है जहां माना जाता है कि कंपास काम करना बंद कर देते हैं। और सबसे अजीब बात, गायब होने के बाद कभी किसी चीज का मलबा तक नहीं मिलता। भाग 1, प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्घटनाएं। चलिए देखते हैं किन घटनाओं ने इस डरावनी किंवदंती को जन्म दिया। अब अगर आप इस टाइमलाइन पर गौर करें तो समझ आएगा कि ये कोई नई कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत सदियों पहले 1492 में महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से ही हो गई थी। उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि इस इलाके में उनका कंपास खराब हो गया था और उन्होंने आसमान से समुद्र में एक आग का गोला गिरते देखा था। फिर 1872 में मैरी सेलेस्ट नाम का एक व्यापारिक जहाज मिला, एकदम सही सलामत, लेकिन उसका पूरा का पूरा क्रू गायब। इसके बाद 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स और 1945 में फ्लाइट 19 के रहस्यमयी तरीके से गायब होने ने इस जगह को हमेशा के लिए एक खौफनाक रहस्य में बदल कर रख दिया। इन हादसों का पैमाना कितना विशाल था, जरा इसके बारे में सोचिए। 1918 में जब यूएसएस साइक्लॉप्स गायब हुआ तो उसमें 300 से ज्यादा लोग थे और 11,000 टन का भारी माल लदा था। इतना बड़ा जहाज और उसने एक सिंगल डिस्ट्रेस सिग्नल तक नहीं भेजा, एकदम शून्य में विलीन हो गया। और फ्लाइट 19 की कहानी तो और भी दर्दनाक है। नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स और उनके 14 क्रू मेंबर्स तो गायब हुए ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया 13 लोगों का रेस्क्यू प्लेन भी उसी जगह पर रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए लापता हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सदियों तक इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा ही नहीं जाता था। इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक यानी अटलांटिक का कब्रिस्तान कहते थे। ये जो आधुनिक और कैची नाम है ना, ये 1964 में विंसेंट एच गद्दिस ने एक मैगजीन आर्टिकल में गढ़ा था। और यकीन मानिए, इस एक नाम ने सब कुछ बदल दिया। इसने इस जगह को महज एक कब्रिस्तान से निकालकर पॉप कल्चर के एक एक्टिव जानलेवा खतरे में बदल दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाग 2, मिथक और अजीबोगरीब थ्योरीज। अब उन बातों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में आग लगा रखी है। अगर आप इस बारे में कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनेंगे तो उसमें आमतौर पर यही 3 बातें मिलेंगी। कुछ लोग पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि भाई यहाँ एलियंस का बेस है और वो जहाजों को किडनैप कर लेते हैं। कुछ का मानना है कि समुद्र के नीचे एटलांटिस का वो खोया हुआ शहर है जिसकी प्राचीन और रहस्यमयी ऊर्जा ऐसा करती है। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा रोमांचक लगता है ना? लेकिन सवाल ये है, क्या इसके पीछे रत्ती भर भी कोई ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है? और ये बिल्कुल साफ तौर पे दर्शाता है कि कैसे पॉप कल्चर के मिथकों और जमीनी हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अफवाहें हैं जो एलियंस और श्रापों की बात करती हैं, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और वैज्ञानिकों का कड़ा डेटा है। उनकी सच्चाई बहुत सीधी है, खराब मौसम, बेहद तेज समुद्री धाराएं और इंसानी गलतियां। बस, तो चलिए अब इन वैज्ञानिक दावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भाग 3, वैज्ञानिक सच्चाई का खुलासा। अब वक्त है इन डरावने मिथकों को वैज्ञानिक तर्कों से तोड़ने का। शोधकर्ताओं ने इन 5 प्रमुख कारणों की पहचान की है जो इन गायब होने वाली घटनाओं के असली गुनहगार हैं।
हम एक एक करके इन पर बात करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद देखेंगे कि यहाँ किसी जादू टोने का नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक तंत्र का हाथ है। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। देखिए, ये इलाका अपने अचानक और बेहद खतरनाक मौसम के लिए बदनाम है। यहाँ व्हाइट स्क्वॉल्स यानी बिना किसी चेतावनी के आने वाले समुद्री तूफान बहुत आम हैं। और सैटेलाइट इमेजरी से एक बहुत डरावनी चीज पता चली है। यहाँ षटकोणीय यानी हेक्सागोनल आकार के बादल बनते हैं। ये बादल असल में 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले एयर बॉम्ब्स तैयार करते हैं। जरा सोचिए, जब ये अदृश्य हवा के बम आसमान से सीधे समुद्र की सतह से टकराते हैं तो वो किसी भी छोटे विमान या जहाज को सेकंडों में टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, चलो मान लिया मौसम खराब था, लेकिन मलबा कहाँ चला जाता है? इसका जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक बेहद तेज और शक्तिशाली जलधारा है। इसे आप समुद्र के बीचों बीच बहने वाली एक तेज नदी मान सकते हैं। जब भी कोई क्रैश होता है, ये शक्तिशाली धारा मलबे को तुरंत मीलों दूर बहा ले जाती है। यही वजह है कि जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें वहां दुर्घटना का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। समुद्र सब कुछ साफ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। याद है, हमने कोलंबस और फ्लाइट 19 के कंपास खराब होने की बात की थी। विज्ञान के पास इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। इसे मैग्नेटिक अनोमली या चुंबकीय विसंगति कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां आपका कंपास ट्रू नॉर्थ के बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने लगता है, और बर्मुडा ट्रायंगल इत्तेफाक से उन्हीं जगहों में से एक है। नेविगेशन की ये छोटी सी गड़बड़ी किसी भी पायलट या नाविक को पूरी तरह से गुमराह कर सकती है, खासकर तब जब मौसम पहले से ही खराब हो। अब इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है समुद्र के नीचे होने वाला ये केमिकल रिएक्शन। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में समुद्र तल के ठीक नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। जब ये भंडार फटते हैं तो गैस के विशाल बुलबुले सतह की ओर उठने लगते हैं। ये बुलबुले पानी की डेंसिटी यानी घनत्व को इतनी तेजी से कम कर देते हैं कि वहां तैर रहे किसी भी जहाज के पैरों तले से मानो जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपनी उछाल खो देता है और बिना किसी अलार्म या चेतावनी के सीधा समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। भाग 4, अंतिम निष्कर्ष। तो इस सारे डेटा और विज्ञान को समझने के बाद अंतिम फैसला क्या है? जिस एक घटना ने इस पूरी जगह को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाया था, यानी फ्लाइट 19, उसकी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का नतीजा आपके सामने है। कोई समुद्री राक्षस नहीं था, कोई एलियंस नहीं थे। सच तो यह है कि खराब मौसम और नेविगेशन में गड़बड़ी के कारण पायलट पूरी तरह से रास्ता भटक गए थे। वो हताश होकर समुद्र के ऊपर तब तक गोल गोल घूमते रहे जब तक कि उनके विमान का ईंधन खत्म नहीं हो गया। ये एक बेहद दुखद मानवीय भूल थी जो खराब मौसम से मिलकर एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि आधिकारिक आंकड़े इस पूरी किंवदंती की जड़ ही खत्म कर देते हैं। अगर आप यूएस कोस्ट गार्ड और समुद्री बीमा कंपनियों का डेटा देखें तो बर्मुडा ट्रायंगल असल में दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से रोजाना हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं, और जब आप इस बाहरी ट्रैफिक वॉल्यूम को यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के प्रतिशत से मिलाते हैं तो पता चलता है कि ये दुनिया के किसी भी अन्य सामान्य महासागर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से ये जगह पूरी तरह से नॉर्मल है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल दे जाता है। क्या ये वाकई कोई शापित जगह है, या फिर क्या ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सामान्य प्राकृतिक घटनाओं, इंसानी गलतियों और मीडिया द्वारा फैलाए गए डर ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक और अमर कहानी गढ़ दी जिस पर हम आज भी आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। विज्ञान ने तो अपने ठोस सबूत दे दिए हैं, लेकिन शायद एक अनसुलझे रहस्य का रोमांच हमेशा विज्ञान की सच्चाई से ज्यादा लुभावना लगता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।